जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। पहला है, इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं, टच वाले मोबाइल से बचे। स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चलेगी, माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पाए। तीसरी, अपनी दिनचर्या में प्रमाद नहीं होना चाहिए। दिनचर्या में प्रमाद का मतलब है अपने जीवन को नष्ट कर। चौथा, किसी भी सभा समिति संगोष्ठी में शामिल न होना। एकांत सेवन, अपरिचित जीवन। बच्चा, ये संसार बहुत बड़ी खुजली है, इनके बीच में मत बैठना। गंगा किनारे एकांत रहना, भिक्षा मांग के गंगा किनारे पाना, हर समय भजन करना। अगर संसार की खुजली लग गई तो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओ। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसे, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपको प्रभु से बहुत लंबे समय तक आबाद करें। कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करे चाहे धर्म पूर्वक विवाह करे, कभी शांति नहीं प्राप्त हो। तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं वासना पूर्ति के लिए, और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया तत्काल त्याग कर देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, उस शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। इसलिए बिना भगवान के मार्ग का शरण लिए कभी भी कोई सुखी नहीं हो सकता। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परम आनंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम, किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई न करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने न पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन। पांचवा, मन से वाणी से शरीर से किसी की हिंसा न करे। वैष्णव का धर्म है समस्त भूतों में भगवत भाव करके व्यवहार कर। जो ऐसे चलता है वो कर्म बंधन पर विजय प्राप्त कर लेता है। आपके ऊपर हमसे ज्यादा भगवान की कृपा है, इसलिए आप स्वस्थ हो। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बहाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा, और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है। उसके बहुत प्रलोभन है, इसलिए सावधान। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये आखिरी बाण है माया का। अंडा खाने वाला व्यक्ति 20 जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वो जरूर अपने जीवन को बर्बाद करेगा, क्योंकि वो उत्तेजना पैदा करता है और वो व्यक्ति व्यसनी बनता है। शराब, मांस, दुराचार, गंदे गीत, अपने हाथों से कुचेष्टा करना, जीवन में गंदे विचार लाना, ये ब्रह्मचर्य का पतन। जब तक आप 25 वर्ष से बड़े ना हो जाएं, तब तक विवाह की बात मत सोचें, और सोचें तो इस विचार को लेके सोचें, मैंने जो जीवन में तप किया है इसके द्वारा अगर मैं इसका प्रयोग करूंगा तो अपने देश के लिए अच्छी बलवान सुंदर संतान दूंगा, जो अपने देश को स्वतंत्र करवा सके।
जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराये, मारा गया। इसमें है क्या? बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही है उतने फंस रहा है जी। नहीं है क्या? मलमूत्र के थैले, नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ, हड्डियों के ढांचे में मांस से थोपा हुआ, त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। ये सम्मोह जाल में फंसा कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक सब कैसे होता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। जो निराश हो करके रोने लगता है, ये भेड़िए की तरह है और बालक के ऊपर ही इनका प्रहार होता है। वयोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध के ऊपर भेड़िए का प्रहार नहीं होता। ये काम क्रोध आदि उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है। किस बात के लिए? मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा, मुझे राह नहीं जा रहा, मुझे साह नहीं जा रहा, मेरे से भजन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं। तुम मन हो, तुम तन हो, तुम भोगों के अभाव से ग्रस्त हो। नहीं, भूल मत करो। तो निराश होकर रोने लगता है, उस पर ये विकार हावी हो जाता है। अरे मूल पुरुष सावधान हो जा, तू अमर नहीं है। मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को, मन को शासन मिले, ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती है। इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। मन को ठीक करने के लिए महापुरुषों के वचन ही शस्त्र हैं। जब हमारा मन ये लालसा पैदा करता है तभी हम उसमें तदात्म हो जाते हैं, क्योंकि हम इस सुख के लोभी हैं। वो हमें सुख दिखाता है। ईश्वर अंश जीवन। उपासक के अंदर वृत्ति रहती है कि अगर मैं ये देख लूं, अगर मैं ये भोग लूं, बार बार जो मन कहता है एक बार उसको समझा देंगे ना कि तो वो भोगा, उसमें सुख नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है। ये होता है पक्का, ये मत समझो कि किसी एक की बात है। सबके अंदर ये मन की चालबाजी जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर। एक बार देख लेते हैं, हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती है, व्यथा होती है। उपासक उसकी काट तो जानता है पर प्रयोग नहीं कर रहा, विषय आकर्षण के कारण काट जानता। उपासक तभी बना है तो उसको पता है। अगर उपासक है तो सत्संग सुना ही होगा, शास्त्र स्वाध्याय किया होगा। तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग इसी के लिए तो ज्ञान मिलता है, इन्हीं से लड़ने के लिए। पर उस समय विषय प्रीता होने के कारण वो उनका प्रयोग करना भूल जाता है। कहीं हमको लड़खड़ाना नहीं, निराश नहीं होना। किसी भी परिस्थिति में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। प्रश्न हुआ कि जिन्होंने मन को भोगों में फंसा रखा है, इंद्रियों को विषयों से विलग नहीं किया, वो इस प्रचंड माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कोई उपाय है? तो बोले पहले विचार करना चाहिए। उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं सारी चेष्टाएं सुख के लिए कर रहा हूँ, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? इसका मतलब जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो दुख है। क्या करें? गुरु का आश्रय, उनकी सेवा, मन वचन कर्म से उनकी अधीनता, और शरीर और शरीर संबंधियों से अनासक्ति। सृष्टि में कहीं भी आप भयंकर अपराध करोगे तो सबसे पहला काम होगा गुरु से संबंध हटवा देना, तभी माया तुम्हें रौंद पाएगी। नहीं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को ऋषियों ने कितना ऊंचा माना है, कितना ऊंचा दर्जा दिया है। और उसके बारे में कहा कि अरे उन्मत्त हाथी का सिर फोड़ने वाले, क्रोध से भरे हुए शेर को चुटकी में मारने वाले वीर बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन मैं इन वीरों के सामने बलपूर्वक कहता हूँ, कौन है इनमें जो वासना को मार के ब्रह्मचर्य पालन कर सके? ऐसा कौन है? तो कहता विरला मनुष्य। यदि आपने ब्रह्मचर्य पालन किया, आप करोड़ों में एक होगे, करोड़ों व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी।
कामादिक भोगों में जो सुख है चिंतन का सुख है। जब हम गंदा दृश्य देखते हैं, भगवत चिंतन छोड़ देते हैं और उसका गंदा चिंतन करने लगते हैं, तब हमें वो सुखद लगने लगता है। अगर हम किसी ऐसे का स्पर्श न करें जिसमें काम वेदना है, संभाषण न करें और दृश्य न देखें, तो काम की सत्ता ही नहीं। संग से ही इन दोषों का रंग चढ़ता है। इसलिए जो ऐसे संग का त्याग कर देता है, जो महापुरुषों का संग करता है, वो स्वयं तर जाता है, दूसरों को भी तार देता है। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब संतानोत्पत्ति का संकल्प किया, विनता जी से भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान अरुण जी का, जो सूर्य के सारथी और जो हरि के वाहन गरुण, फिर 1000 वर्ष तक रहकर भगवान वासुकी, भगवान शेष, अनंत फणधारी, जब जब वो सहवास करते तो हजारों वर्ष ब्रह्मचर्य रह के तो बलिष्ठ देवता, बलिष्ठ दैत्य सब उन्हीं से प्रकाशित हुए। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य चीर्ण करता हूँ, लेकिन बलवान हूँ, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए।